हुकूमत ने आप पर पेट्रोलियम मसनूआत के बाद, बिजली की कीमतों के बाद, गैस की कीमतों पर ऐसा बम मारा है, आप यकीन जानिए कि अगर आपका बिल सर्दियों में गैस का बिल अगर फर्ज करें 2,000 रुपए आता है ना, तो उसको आप 6,000 रुपए कर लीजिए। अगर 3,000 रुपए आता है तो उसको 9,000 रुपए कर लीजिए। आईएमएफ के सामने घुटने नहीं टेके हमने, आईएमएफ के सामने हम मुकम्मल तौर पर लेट गए। और मैं आपको फिर एक बात बता दूं, आईएमएफ नहीं कहता कि आप बिजली की कीमतें बढ़ाएं, आईएमएफ नहीं कहता कि आप गैस की कीमतें बढ़ाएं। आईएमएफ कहता है कि ये जो आपके अखराजात है ना, इसको कम कीजिए, अपनी आमदनी में इजाफा कीजिए। आपके जो गुड्स है, आपकी दुनिया, आपके मुल्क में जो चीजें बनती हैं, उसको आप बैरून मुल्क बेचें ताकि आपके पास असासे बढ़ें, आपके रिजर्व बढ़ें। लेकिन हम क्या करते हैं, हम टैक्स पर टैक्स लगाए जा रहे हैं। ये मुल्क दिवालिये की तरफ इतनी तेजी से बढ़ रहा है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, आपको खुशामदीद। मैं हूं सलमान मिर्जा, आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल सम अप विद सलमान मिर्जा। जनाब, कैसे हैं आप लोग? मैं उम्मीद करता हूं आप जहां हो खैर वाफियत से हो, सेहतमंद हो, तंदुरुस्त हो। और ये वीडियो देखने के लिए आप सभी ने वक्त निकाला है। वीडियो के आगाज में तहे दिल से आप सभी का मैं शुक्रिया अदा करता हूं। जनाब, कुर्सी की पेटियां बांध लें, क्योंकि अब जो इस मुल्क में होने जा रहा है, आपने कभी इसको विटनेस नहीं किया होगा, कभी इसका मुशाहिदा नहीं किया होगा। जो बिजली के बिलों में, जो गैस के बिलों में बाकायदा तौर पर बम मारा गया है ना, वो अब आने वाले वक्तों में आपको पता चलने जा रहा है कि इस हुकूमत ने अवाम के साथ अब किया क्या है। डिफॉल्ट से बचाने के नाम पर जो इस अवाम के साथ जुल्म और बर्बरियत की जा रही है, यकीन जानिए मैंने ऐसे ऐसे लोगों को रोडों पर अब भीख मांगते हुए देखा है, हाथ फैलाते हुए देखा है, जिनके बारे में यह कहा जा सकता था कि जनाब ये कुछ भी कर लेंगे लेकिन हाथ नहीं फैलाएंगे। लेकिन ऐसे लोग भी अब हाथ फैलाने पर मजबूर हो गए हैं और बेहिसी की इंतहा है। यकीन जानिए बेहिसी की इंतहा है। 170 अरब रुपए के टैक्स लगाए जा रहे हैं। आज क्या हुआ? आज 14 फरवरी है जब मैं ये वीडियो बना रहा हूं। पाकिस्तानी हुक्मरानों की तहे दिल से कोशिश है जनाब, किसी तरीके से आईएमएफ हमें 1.1 अरब डॉलर्स देते, और अगर वो हमें मिल जाएंगे ना, तो हम कम से कम दिवालिया होने से बच जाएंगे। हम उस खतरे की तरफ बढ़ रहे हैं। अगर वो खतरा हमारे सर पर आ गया तो यकीन जानिए, मैं वो अल्फाज इस्तेमाल नहीं करना चाहता जो पाकिस्तान की सड़कों पर होने जा रहा है। पाकिस्तान के पास इस वक्त अजनास खरीदने के, दालें खरीदने के, वीट खरीदने के, पेट्रोल खरीदने के पैसे मुकम्मल तौर पर खत्म हो चुके हैं। और मैं भी आपको डिटेल में बताऊंगा कि अगर मुल्क दिवालिया होता है ना, तो होता क्या है। हमारे पास श्रीलंका की मिसाल मौजूद है। लेकिन अभी मैं वीडियो किसी और मकसद के लिए बना रहा हूं। नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा कि जनाब अगर दिवालिया हो जाता है, डिफॉल्ट हो जाता है, आपने गली मोहल्ला में सुना होगा ना, आपने चौराहों में सुना होगा, स्कूलों में सुना होगा, आपने ऑफिस में सुना होगा, जहां बैठते हैं बैठा क्या है, चाय की दुकानों पर आपने सुना होगा कि भाई डिफॉल्ट होने जा रहा है, दिवालिया होने जा रहा है। तो क्या होगा, ये तमाम चीजें मैं आपको अगली वीडियो में बताऊंगा। लेकिन अभी हुआ क्या है जनाब, स्लेब्स बना दी गई हैं। स्लेब्स क्या होती हैं भाई? आप 100 यूनिट यूज करते हैं, अगर आप उससे ऊपर गए तो यूनिट के नर्ख चेंज हो जाएंगे, तो वो एक स्लेब होती है। उसके बाद अगर आप 200 यूनिट यूज करते हैं, वो एक स्लेब होती है कि अगर आप 200 यूनिट यूज करते हैं तो एक यूनिट की जो कीमत है वो इतनी होगी। लेकिन 201 हुआ ना, तो ये कीमत दुगनी हो जाएगी। आप यकीन जानिए, अगर आपका गैस का बिल सर्दियों में, लेट सपोज अगर मैं बात करूं कि आपका बिल 2,000 3,000 आता है, तो इसमें 3 गुना इजाफा होने जा रहा है। ये बात मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि पेट्रोल की जो कीमतें हैं ना, वो तो बढ़ा दी गई हैं, मजीद बढ़ानी बाकी है, वो तो बढ़ा दी गई हैं। उसके बाद क्या किया, उसके बाद बिजली की कीमतों में इजाफा कर दिया गया। और अब जो गैस है ना, जो कि आती नहीं है, 12 घंटे गैस नहीं आते, हमारे घर में 12 घंटे गैस नहीं आती, और जो 12 घंटे आती है रो धो के उसमें जो काम होता है, उसकी कीमतों में 300 गुना इजाफा कर दिया गया है। यानी आपका जो बिल आएगा उसमें आप कम से कम मिनिमम मैं आपको बात कर रहा हूं, क्योंकि मुझे नहीं पता कि आप किस स्लैब में आते हैं। आप 50 यूनिट यूज करते हैं, 100 यूनिट यूज करते हैं, 150 यूनिट यूज करते हैं, 200 यूनिट करते हैं, लेकिन वो कीमतें अब दुगनी नहीं तिगनी होने जा रही हैं। और ये सब क्यों हो रहा है, जरा ये बात भी सुनिए। आईएमएफ ने कहा है पेट्रोल की कीमतें बढ़ाएं, आईएमएफ ने कहा है बिजली की कीमतें बढ़ाएं, आईएमएफ ने कहा है गैस की कीमतें बढ़ाएं। नहीं, अगर आपको कोई ये बात बोलता है तो कम से कम मेरे वीडियो का लिंक भेज दीजिएगा आप उसको। अगर आपको लगता है कि आईएमएफ आपसे ये कहता है कि जनाब पेट्रोल की कीमतें, गैस की कीमतें, बिजली की कीमतें बढ़ाएं, नहीं, मैं फिर प्रिसाइजली आपसे कह रहा हूं, वो ऐसा नहीं कहता है। वो ये कहता है, लेट सपोज आप किसी से उधार मांगने जाते हैं, नहीं चले मैं ये कह लेता हूं कि मैं आपसे उधार मांगने के लिए आता हूं, ठीक है, मैं आपसे कहता हूं यार मुझे जरा 1 लाख रुपए उधार दे दें। आप 1 लाख रुपए उधार दे दें, चले भाई आज नहीं तो कल वापस कर देंगे। अगले महीने में आता हूं,
अगले महीने आपसे मैं कहता हूं यार 1 लाख रुपए फिर उधार देते हैं, आप मुझे फिर 1 लाख रुपए उधार दे देते हैं, उधार आपके पास 2 लाख रुपए हो गया। ठीक है, तीसरे महीने फिर मैं आता हूं, आप फिर कुछ दिल पर हाथ रख के कड़वी बातें सुना के मुझे फिर 1 लाख रुपए उधार दे देते हैं। चौथे महीने जब मैं आपके पास आऊंगा ना, तो आप कहोगे यार इंसान बनो, आप अपनी आमदनी में इजाफा करो। अगर आमदनी में इजाफा नहीं हो सकता तो खर्चे कम करो, लेकिन ये पैसे मांगने बंद करो। कब तक मैं आपको पैसा देता रहूंगा, कब तक आप उधार चढ़ाते रहोगे? सिंपल फॉर्मूला है, कोई इसमें कोई रॉकेट साइंस नहीं है, क्योंकि असल में बजट की चीजें ना लोगों को समझ नहीं आती है, इसलिए मैं बड़ा प्रिसाइजली आपको बता रहा हूं। ऐसा ही होगा ना। अब आईएमएफ के पास हम हर दफा चले जाते हैं हाथ फैलाते, भाई हमें पैसे दे दो। आईएमएफ आपसे कहता है भाई अपनी आमदनी बढ़ाइए या अपने खर्चे कम कीजिए। आमदनी कैसे बढ़ सकती है? सिंपल सी बात है, पेट्रोल की कीमतों में इजाफा करके नहीं, गैस की कीमतों में इजाफा करके नहीं, बिजली की कीमतों में इजाफा करके नहीं। आपकी आमदनी बढ़ती है जब आप अपने मुल्क की जो बनाई हुई चीजें होती हैं, जैसे गुड्स कहते हैं, उसको आप दूसरे मुल्कों में भेजते हैं और वहां से आप डॉलर में पैसे ले लेते हैं। बड़ा सिंपल सा फॉर्मूला है। पाकिस्तान के किसी भी मुल्क में रिजर्व होते हैं, डॉलर के रिजर्व होते हैं। ठीक है, उस रिजर्व के बलबूते पर आप किसी से एड भी मांग लेते हैं, किसी से उधार भी मांग लेते हैं। बांग्लादेश के पास 44 अरब डॉलर से उसमें यकयक 6 अरब डॉलर की कमी हो गई, एकदम से 6 अरब डॉलर कम हो गए। वो भागे भागे गए आईएमएफ के पास कि हमें फौरन पैसा दे दीजिए, हमें अपने रिजर्व को कंट्रोल करना है। हमारे रिजर्व 13 अरब डॉलर से 2.8 अरब डॉलर पर आ गए और किसी को फिक्र नहीं हो रही। इसहाक डार साहब मेरे शो में ऐसा गेस्ट थे पिछले रमजानों में, जब वो वजीर खजाना नहीं थे, उनकी हुकूमत आ चुकी थी। मिफ्ता इस्माइल साहब जो है ना वो तमाम चीजें कंट्रोल कर रहे थे, तो उन्होंने कहा था मैं आऊंगा ना तो पेट्रोल की कीमतें कम करूंगा, डॉलर को रहूंगा 170 में। मेरे शो के अंदर उन्होंने बैठ के बात बोली थी, मैंने पूरा शो इसहाक डार साहब के साथ किया था। उसके बाद हुआ ये, जब वो फ्लाई करने लगे ना, तो उन्होंने कहा कि भाई मैं तो आंखों में आंखें डाल के बात करूंगा आईएमएफ से। अब 1.1 अरब डॉलर लेने के लिए हमने तमाम मिन्नतें तरले कर ली। इसहाक डार के पास जो आईएमएफ का वफ्द आया, इसहाक डार साहब ने कहा कि हम जो है ना उस जनरल सिक्सटेंस बढ़ा के एक परसेंट उसमें मजीद इजाफा करते हैं। पहले 17 था, अब हम उसको 18 कर देते हैं। आईएमएफ ने कहा भाई कैसे हो सकता है ये, आप टैक्स रुपए में कलेक्ट कर रहे हो, आपको डॉलर चाहिए, आप कैसे इसकी अदायगी करोगे? आप अपने मुल्क में खर्चात कम नहीं करते। इस वक्त काबीना की जो तादाद है ना, जिसमें स्पेशल असिस्टेंस यानी मावने खुसूसी और आप समझ लें कि वजीर मुमलिकत, ये कैबिनेट की तादाद 85 अफराद पर मुश्तमिल है। और ये इतनी बड़ी तादाद है जो कि आज से पहले पाकिस्तान में किसी हुकूमत में नहीं हुई। 85 अफराद पर मुश्तमिल। उन्होंने कहा भाई इसको कम करो, गरीब मुल्क को आपके पास 20 रुकनी काबीना होनी चाहिए, आपने 85 रुकनी काबीना रखी हुई है। उस पर समझौता नहीं होगा, उस पर बात नहीं होगी। फिर वो ये कहते हैं कि अपने अखराजात कम कीजिए, आपके जो मुल्क के अखराजात है ना वो कम कीजिए। हम वो भी सुनने को तैयार नहीं है, हम वो भी मानने को तैयार नहीं। फिर हमारे पास आखिरी हल होता है अवाम पे डाल दो बोझ। आईएमएफ ने पाकिस्तानियों पर तरस खा के ये बात बोली कि भाई इन पर टैक्स मत लगाओ, जो टैक्स नहीं देते हैं उनको टैक्स पे नेट में लेकर आओ। उन्होंने कहा नहीं, जो दे रहा ना उस पर मजीद इजाफा कर देता है। अब आप सोचिए मुल्क आने वाले वक्तों में क्या होने जा रहा है। सलमान मिर्जा को दीजिए इजाजत। जिंदगी रही, सेहत रही, दुआएं रही तो इंशाल्लाह अगली वीडियो में आपसे फिर मुलाकात होगी। ख्याल रखिएगा अपना। अल्लाह हाफिज।